आज हम आपके लिए अपने ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से विकार या विकारी शब्दों के विषय में पढ़ाएंगे। इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसका व्याख्यान करेंगे और आप धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बैठेंगे और बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ बैठें जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं। और इसके लिए हम बहुत अच्छे से आज समझ लेंगे और आज यहाँ ऐसे समझेंगे कि कभी आपके माइंड से कहीं भी निकल के नहीं जाएगा, कभी भी, शायद भविष्य में कभी निकल जाए। इसलिए आप बहुत धैर्यपूर्वक सुने इसे। मैं आपके लिए अपने इस वीडियो में आज विकारी या विकारी शब्दों का पूरा व्याख्यान कर दूंगी और अच्छे से समझा दूंगी आपके लिए। ठीक है, हम चलते अपने क्लास की तरफ। सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ये हैं क्या। और यहाँ से कोई भी परीक्षा हो, IAS, PCS, TGT, PGT, सुपर टेट, कुछ भी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हिंदी व्याकरण ऐसी कॉन्सेप्ट है कि ये सामान्य हिंदी है, इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि ये हमने जो पढ़ा बेकार जाए। ये कहीं ना कहीं भविष्य में आपके जरूर काम आएगा जब अगर आप तैयारी करते हैं तो किसी भी कंपटीशन की। चलिए हम समझते हैं बहुत अच्छे से, अपने इस कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करते हुए चलते हैं। विकारी अविकारी शब्द के लिए, है ना। देखिए क्या है, नंबर 1 आप आ जाइए। ये देखिए, हिंदी में प्रयोगों के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। अगर क्वेश्चन कहीं से बन जाता है कि हिंदी में प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके आधार पर प्रयोग के, तो 2। कितने भागों में? 2। ये क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से। ठीक है, प्रयोग के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन हमारे यही बन गया। और वो कौन कौन से 2 भाग हैं, है ना। कौन कौन से हमारे वो 2 भाग हैं, इनको हम और अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं। तो वो है हमारे, ये देखिए, नंबर 1 विकारी या व्यय, अविकारी या अव्यय। अब ये देखिए, मैंने विकारी या व्यय या अविकारी अब ये क्यों डाला, कि विकारी का मतलब है जिसमें विकार उत्पन्न हो जाना है। विकार का मतलब यही तो है, किसी चीज़ में विकार हो जाना, यानी कुछ नया हो जाना उसमें, तो उसका विकार या व्यय कर देना या खर्च कर देना, किसी चीज़ के टुकड़ों में कर देना या कुछ नया कर लेना या नया रूप आ जाना, वो हो गया हमारा विकारी। विकारी का मतलब खुद ही समझ में आ रहा है आपके, विकारी यानी कि विकार हो जाना, विकार उत्पन्न हो जाना, कुछ नया हो जाना उसमें आ रहा है समझ में। तो इसका विकारी या व्यय, अगर विकारी को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विकारी का दूसरा नाम क्या है, तो व्यय है। ठीक है, या ये पूछे व्यय को क्या कहते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो विकारी कहते हैं। क्वेश्चन जो ऐसे पूछ ले वैसे आप इसको ध्यान रखेंगे। और अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, विकारी अविकारी हो गया। ठीक है, अविकारी पढ़ते हैं, विकारी हमारा हो गया, विकारी हो गया। अविकारी या अव्यय, अविकारी या अव्यय। ठीक है, अव्यय का मतलब आप सुन रहे, अव्यय, अविकारी, 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 यही तो है अविकारी। क्या है? यही तो है, प्लस ये विकारी। देखिए क्वेश्चन खुद ही कह रहा है अविकारी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अविकारी कह रहा है, यानी कि मुझमें विकार नहीं हो सकता, उसमें कोई रूप परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये कैसा है? अविकारी है। ये खुद ही कह रहा है अव्यय, अव्यय। अव्यय का मतलब अव्यय। क्या कह रहा है ये? अव्यय, कि मुझमें कोई व्यय नहीं हो सकता, मुझको आप बांट नहीं सकते, कुछ नया नहीं कर सकते मेरे अंदर। अव्यय का मतलब यही, आ प्लस व्यय, यही तो हुआ अव्यय, 2 चीज़ों से मिलके बना ये कह रहा है अव्यय, यानी अव्यय का मतलब मुझे अव्यय नहीं कर सकते हैं कहीं भी। तो आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे, अविकारी का मतलब क्या है? जिसको कहीं भी बांटा नहीं जा सकता, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अविकारी का मतलब ये है ना। और विकारी का आप समझी गए, विकारी का विकार उत्पन्न हो जाना, परिवर्तित हो जाना, रूप बदल देना, ये हमारे विकारी शब्द है। अगर क्वेश्चन बन जाता है विकारी शब्द क्या है, क्या वो अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। विकारी शब्द कौन से शब्द? विकारी। और अविकारी शब्द क्या है कि अपने रूप परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये तो नहीं कर सकते ना, है ना, ये नहीं हो जाएगा। और ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कौन से? विकारी शब्द। तो आप ध्यान रखेंगे
कि अविकारी शब्द हमारे रूप परिवर्तन नहीं कर सकते, ये नहीं बदले जा सकते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। कौन से? विकारी शब्द और अविकारी रूप परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। ये अपना इतना आपने समझ लिया, ठीक है। थोड़ा और अब आगे को बढ़ते हैं। इसी को बहुत अच्छे से मैंने ये देखिए टैली शीट बनाई है मैंने, और हम इसको बहुत अच्छे से आज समझ लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा अविकारी क्या है और विकारी क्या है। अब ठीक है, हम इसको विकारी को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर अविकारी को पढ़ेंगे। आज ही इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे यहीं पे। विकारी या व्यय, मैंने विकारी क्या है मैंने भी आपको बता ही दिया। विकारी क्या है? विकारी को व्यय भी कहते हैं, इनके जिनको खर्च कर सकते हैं, इनका यह रूप परिवर्तन हो सकता है किसी भी रूप में, लिंग में। अभी देखिए हाँ आ ही गया, देखिए ये पॉइंट पे आते हैं अपने। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है, यानी कि किसी भी रूप में बदल जाते हैं, लिंग में भी चेंज हो जाते हैं, वचन में भी चेंज हो जाते हैं, कारक में भी चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारे कौन से शब्द हैं? तो वो विकारी शब्द। अगर क्वेश्चन आ जाता कि कौन से शब्द अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं, या लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, या वचन परिवर्तन कर सकते हैं, या कारक परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो हमारे विकारी शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? ये विकारी हैं, विकारी शब्द हैं, इनके व्यय शब्द हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर किसी भी तरह से आ जाए, किसी भी तरह से घुमा फिरा के, तो आप इसको कर देंगे कि हमारे विकारी शब्द हैं जो रूप परिवर्तन कर सकते हैं। वो लिंग में भी बदल सकते हैं, क्वेश्चन है कि लिंग में बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं, वचन बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, कारक में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, यानी कि ये सबके ही रूप ले सकते हैं। कौन से शब्द? विकारी शब्द, ठीक है। और विकारी यथार्थ जो बदल जाए, देखो ये है ना, परिभाषा में भी यही लिखा हुआ कि विकारी यथार्थ, यानी कि विकारी यथार्थ यानी कि जो रूप बदल जाए, यानी कि जो अपना रूप अपने आप को बदल दें, वो क्या है? वो विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। किसे? जो अपना रूप परिवर्तन कर देते हैं, किसमें? रूप में, लिंग में, वचन में, कारक में। रूप में, शब्द में, लिंग में, वचन में, कारक में अपना रूप परिवर्तन कर दे, वो क्या उनसे शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कैसे करते हैं ये हम ये भी दिखा रहे हैं आपके लिए, हैं कैसे करेंगे। हमने रूप परिवर्तन भी करते हुए दिखाएंगे, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी कि कैसे हुए। बता तो दिया और दिखाया नहीं किस तरह से परिवर्तन करते हैं ये रूप को, ये भी हम दिखा रहे हैं। इसमें देखिए कैसे रूप परिवर्तन करते हैं ये देखिए विकारी शब्द हमारे ये, जैसे सुंदर से सुंदरता। सुंदर से सुंदरता क्या है? ये भाववाचक संज्ञा हो रही है। आप इसमें संज्ञा पर ध्यान नहीं दिया, जब हम संज्ञा पढ़ाएंगे आप तब समझ लेना कि ये क्या है। तो हमारे विकारी शब्द कैसे हैं? रूप परिवर्तन कर लेते हैं, बदल जाते हैं, एक से अनेक हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, तो वो क्या है? नंबर वन पर सुंदर से सुंदरता हो गया, लड़की से लड़कियां हो गया या लड़कियों हो गया, लड़का से लड़के हो गया, आदि आदि, ठीक है। यानी कि जो एक से अनेक में बदल जाए, दो में बदल जाए, तीन में बदल जाए, वो हमारे क्या है? वो हमारे विकारी शब्द हैं। क्या है? हमारे विकारी शब्द है। कौन कौन से शब्द हैं हमारे? विकारी शब्द है। मैंने आपके लिए समझाया था किस तरह से बदल जाते हैं सुंदर से सुंदरता, लड़के से लड़के, लड़के लड़कियों, लड़की से लड़कियों, लड़कियां, जो भी है इस तरह से। अब किस तरह से देखिए ये अपने रूप परिवर्तन कर लेते हैं, यानी कि दोनों पदों में विकार हो जाता है। कहने का मतलब आप देखिए ये उदाहरण एक मैंने और दिया है, बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन नहीं कर दी। लड़का जाता है, यहाँ का लड़का जाता है, लड़के जाते भी तो हो जाएगा, हैं हो जाएगा ना। लड़के जाते हैं, लड़के जाते हैं, ये भी हो जाएगा। लड़की जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, यही तो है। ये कह रहे हैं कि दोनों पदों में बेकार हो जाएगा, दोनों पदों में, यानी कि ये पद जो है हमारे, ये और ये, लड़का का लड़के हो जाएगा और लड़की का लड़कियां हो जाएगा, दोनों पदों में बेकार हो जाएगा। नहीं, विकारी शब्द का मतलब यही तो है, बेकार हो जाने, कुछ नया हो जाना, है ना। तो ये क्या हो गए? हमारे विकारी शब्द हो गए। जैसे एक और मैं आपके लिए उदाहरण दे रही हूँ, ये देखिए यहीं पे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि विकारी क्या है, अविकारी क्या है। मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, सर्वनाम, ठीक है। विकारी में सर्वनाम भी, ये सब चीज़ को आप चक्कर मत पड़ो, फिलहाल ये देख लो सर्वनाम जो है, विशेषण है, जो भी है। जब हम वो इसीलिए आज मैं सबसे पहले आपके लिए विकारी शब्द समझा रही हूँ कि इन्हीं से आगे जाके सर्वनाम भी पढ़ लें, विशेषण भी पढ़ लें, क्रिया भी पढ़ लें, संज्ञा भी पढ़ लें। इसीलिए हम सबसे पहले हम विकारी शब्द समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। यानी कि विकारी में देखिए मैं का मैं हो जाता है ना, मैं का मैंने हो जाएगा, मुझे का मुझसे हो जाएगा, यानी कि कई चीज़ों में, यानी अनेक चीज़ों में परिवर्तन हो जाना, ये क्या है? ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द सर्वनाम से भी बनते हैं, विशेषण में भी बनते हैं, क्रिया में भी बनते हैं। मैंने बताया ना अभी सभी में, नया, नई, नए,
यानी कि एक शब्द से दूसरा रूप परिवर्तन कर लेना, वो क्या है हमारे, वो विकारी शब्द है। मैं से मैंने, मुझसे ये हो गया, मैं से मैंने हो गया, मुझसे मुझे में से हो गया, ये नया से नई, नए विशेषण हो गया ये, और ये 30 नंबर आया, आई, आए, आओ हो गए ना, इनमें विकार उत्पन्न हो रहा है ना, सब में इन्हीं के रूप परिवर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे विकारी शब्द हैं। यानी कि जो रूप परिवर्तित कर दे संज्ञा सर्वनाम में, क्रिया में, विशेषण में, वो सब हमारे क्या हैं, वो हमारे विकारी शब्द हैं। क्या है हमारे विकारी शब्द हैं, है ना, वो हमारे विकारी शब्द हैं। बहुत अच्छे से हमने यहीं पे समझा दिया सब विकारी शब्द। अब ये कह रहे हैं विकारी शब्द, अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, इन्होंने कहा अभी प्रयोग के आधार पे ऊपर पूछा था, अभी कह रहे हैं तो वो तो 2 हो गए। अब कह रहे हैं विकारी शब्द के कितने प्रकार हैं, तो इसके हैं 4। क्वेश्चन बन जाए तो 4 हैं ये, ठीक है। कौन कौन से हैं, देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन चारों में ही विकारी शब्द अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, रूप बदल लेते हैं। इन चारों में ही, किसमें, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेष। अगर क्वेश्चन बनता है कि विकारी शब्द किस किस में अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं, या तो चारों ही दी रखे तो आप पहचान लेंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, या किसी एक को दे दें, क्या संज्ञा में रूप परिवर्तित कर सकते हैं विकारी शब्द, आप कर देंगे जी। सर्वनाम में आ जाए तो आप टिक कर दें हाँ, क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, आप याद रखें इन चारों में विकारी शब्द अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। आपने विकारी शब्द को बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए समझा दिया। अब मैं आपके लिए इसी में आप विकारी शब्द भी क्लियर करते हुए चलेंगे हम। आज ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा हमारा, इसके लिए आप धैर्यपूर्वक बैठे रहें ध्यान बनाकर। अब हम विकारी शब्द हो गए हमारे, अब विकारी शब्द भी अभी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे, टॉपिक था विकारी का मतलब विकार जिनमें उत्पन्न हो जाए संज्ञा, लिंग, वचन आदि में, कारक में, सब में, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में ये अपने रूप परिवर्तन कर लेता है विकारी शब्द। तो वो क्या है हमारे विकारी शब्द हैं, उनको व्यय शब्द भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अविकारी। अविकारी क्या पढ़ते हैं, अविकारी पढ़ते हैं। अविकारी का दूसरा नाम अव्यय भी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अविकारी का दूसरा नाम क्या है, क्या कहते हैं, तो अव्यय कहते हैं। अव्यय का दूसरा नाम क्या है, तो अविकारी है, ठीक है। हम इसकी परिभाषा समझते हैं यहीं से। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। किसे, अविकारी। अब आप इसका उल्टा समझ लीजिए, किसका, विकारी का। विकारी का उल्टा क्या है, विकारी का उल्टा है क्या, अविकारी। विकारी का क्या उल्टा है, अविकारी है। विकारी का उल्टा, आपने अगर एक की परिभाषा पढ़ ली सीधी तो दूसरे की आप उल्टी समझ लें, ठीक है। उसमें रूप परिवर्तन होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, तो उसका उल्टा हो गया। कौन से शब्द हैं, अगर क्वेश्चन बन जाता है अविकारी का मतलब विकारी का उल्टा क्या है, अविकारी है संज्ञा सर्वनाम, तो हम कहते हैं अविकारी है, ठीक है। आप विकारी है, शब्द रूप अपना रूप नहीं बदलते हैं, अर्थात जो शब्द अपने रूप नहीं बदलते हैं, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द नहीं बदलते, तो वो हमारे कौन से शब्द हैं, हमारे वो हैं हमारे अविकारी शब्द जो रूप नहीं बदलते हैं, अपने आप परिवर्तित नहीं करते हैं, जैसे कि तैसे रहते हैं। वो हमारे कौन से शब्द हैं, वो हमारे अविकारी शब्द हैं, ठीक है। उसका आप उल्टा कर दो, विकारी शब्द का, विकारी शब्द का हम उल्टा कर देंगे तो वो हमारे क्या हो गए, अविकारी शब्द हो गए, है ना। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया है, देखिए बहुत अच्छे से उसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया विकारी का, अविकारी का। जैसे लड़का, लड़का का लड़का ही रहेगा, उसमें क्या हो रहा था, लड़का का लड़के हो रहा था, यानी कि एक से अनेक हो जाने, 2-3 हो जाने, जितने भी हो जाने, बदल अपना रूप बदल देना, अपना अर्थ बदल देना, वहाँ भी हमारे विकारी शब्द हो रहे थे। और जो जस का तस, टस से मस ना होने, अपनी जगह से नहीं हिलना, कहते हैं अरे ये तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल ये तो जैसे का तैसा ही है, बिल्कुल हटता ही नहीं है, जैसे तस नहीं हो रहा है, इधर से उधर नहीं हट रहा, अपनी जगह का कायम है, अपनी बात का कायम है। जो अपनी बात के कायम है, जो अपनी वो हमारे क्या है, अविकारी शब्द हैं, मतलब बिल्कुल अपनी बात पे डटे रहना, वो क्या है, हमारे अविकारी शब्द हैं। तो क्या है, लड़का का लड़का ही रहा है, अपनी इसने रूप नहीं बदला ना अपना, जो अपने रूप नहीं बदलते हैं, अपने आप को बदलता नहीं है, जैसे का तैसा रहता है। बिगड़ा है तो बिगड़ा हुआ, अच्छा है तो अच्छा, पतला है तो पतला, मोटा है तो मोटा, ठीक है, जैसा है, जैसा जिसका स्वभाव है ना। तो वो मोटा का मोटा ही रहेगा, कोई मोटे नहीं हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ पर हो जाता,
भिखारी में हो जाता मोटा का मोटे, पर यहाँ नहीं होगा, लड़का का लड़के। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे देखिए, उदाहरण एक और है, वह अभी जाएगा। वह अभी जाएगा तो अभी जाएगा, अभी जाएगा, फिर कभी नहीं जाएगा, यानी कि अपनी जगह पे अड़ा हुआ, अभी जाएगा, तस से मस नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा ये, वह अभी जाएगी, वो लड़की है, क्या है, लड़की है, वो अभी जाएगी तो जाएगी, ये नहीं कि कल चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, यानी कि ये अपने आप को नहीं बदलते हैं जो शब्द, वो क्या है, हमारे अविकारी शब्द हैं। वो कौन से हैं, हमारे अविकारी शब्द हैं, है ना, यानी कि विकारी का उल्टा अविकारी। जैसे हम एक और उदाहरण दे लेते हैं, और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मैंने एक उदाहरण नहीं दिया कि आप सोच रहे वहाँ तो इस तरह से पढ़ाया था मैम ने वीडियो में, पर यहाँ तो दूसरी तरह से आ गया, ये कहीं किसी तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाए, कभी किसी तरह से। तो मैंने 2-3 टॉपिक लिए उदाहरण के लिए उठा के रखे हैं एक एक चीज़ के। जैसे मैंने बेकारी में 2-3 टॉपिक उठा के रखे, और आबिकारी में ऐसे ही आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो ये मत सोचो वहाँ तो ऐसे देखा था लिखा हुआ, मैंने उस वीडियो में ऐसे पढ़ा हुआ देखा। मैं सारी वीडियो सारा हर जगह के लिखा हुआ निचोड़ एक वीडियो बना दी, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो कि वहाँ ऐसा था वहाँ ऐसा था, जैसा भी था सब यही है। जो इस वीडियो में वो हर जगह होगा। ठीक है, जिसने इस वीडियो को पढ़ लिया वो तो अब बेकारी अबिकारी शब्द की जो भी वीडियो बन के आएंगी वो सब इन्हीं से मिलती जुलती होंगी, यानी ये सबकी मैंने रामबाण बना दी है इस वीडियो को, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अबिकारी शब्द अगर क्वेश्चन बन जाता है कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो इनके भी 4 ही हैं, बेकारी के भी 4 थे और अबिकारी के भी 4 हैं। कौन कौन से हैं, ये देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। ठीक है, कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण हमारे अविकारी शब्द हैं, संबंध बोधक भी है, समुच्चय बोधक भी, विस्मय। और क्वेश्चन बन जाता है अविकारी शब्द क्रिया विशेषण क्या है, कौन सा शब्द है, तो अविकारी है। संबंध बोधक कौन सा है, अविकारी है। समुच्चय बोधक कौन सा है, अविकारी है। विस्मय बोधक कौन सा है, अविकारी है। क्रिया विशेषण वाला तो वही संबंध में तो आप जानते हैं, जिससे किसी से संबंध हो, संबंध निर्धारित करता हो, तो वो हमारा संबंध बोधक हो गया। समुच्चय बोधक किसी चीज़ का पता चले कि हाँ ये इसके बारे में बताया जा रहा है, वो हमारा समुच्चय बोधक हो जाएगा। जैसे वो अरे ये कैसे हो गया, एकदम चौंक जाते हैं ना, वो वाला हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस चीज़ को हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये समझना था इस वीडियो में कि बेकारी कौन से, अविकारी कौन से, कितनी संख्या है और किस किस में बेकारी अविकारी शब्द बनते हैं, है ना, कैसे होते हैं। अब ये तो हम बहुत ही विस्तार पूर्वक जगह आगे पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण अलग पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक अलग पढ़ेंगे, संबंध, उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो इस वीडियो की डिमांड थी बेकारी अविकारी शब्दों की, अव्यय शब्दों की, वो यहाँ पर हमने इसको पूरी कर दी है। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से बेकारी शब्द समझ लिए होंगे, और ये रामबाण वीडियो मैंने बना दी है। आप चाहे कहीं भी कोई सी भी वीडियो देख लें, सब में इसी तरह, मतलब किसी में कैसे भी, किसी में कैसे, मगर सबका निचोड़ यहाँ पर है, क्योंकि मैंने इसीलिए एक नहीं 2-2 3-3 उदाहरण दिए। इसमें आप बेकारी का उल्टा अविकारी है, बेकारी में अगर सीधे चल रहे हैं तो अविकारी में उल्टे चल रहे हैं। बेकारी में रूप परिवर्तन होता है और अविकारी में रूप नहीं बदलते हैं, जैसे का तैसा रहता है, तो वो हमारे अविकारी शब्द हो गए। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। और वहाँ भी हमारे बेकारी में कौन कौन से थे, हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, है ना, यही तो सब थे। ये सब हमारे बेकारी में वही 4 थी, उनकी भी संख्या 4 थी, इनकी भी 4 संख्या है। ठीक है, मैंने अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझाया है आपके लिए, क्लास में जैसे फीलिंग ही आई होगी, और उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। और आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगती तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल के लिए। अगर कहीं कोई गलती हो गई है उच्चारण करते समय, लिखते समय, तो आप वो मुझे बताएं, क्योंकि वैसे तो हम बहुत सावधानीपूर्वक बनाते हैं, उच्चारण भी करते हैं, मगर किस समय क्या हो जाता है, बोलते समय लिखते समय कभी कभार मिस्टेक हो जाती है ना। तो मैं अब अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ बेकारी अविकारी शब्दों के लिए। इसी तरह से हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे। आप लोग लाइक कमेंट करें, बताएं मुझे। धन्यवाद आपके लिए, मेरे चैनल में आने के लिए, मेरी वीडियो को सुनने के लिए। मैं राधा रमण इसी के साथ अपनी इस वीडियो को बेकारी अविकारी शब्द को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।